कपड़े उतारो। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? मैं अपने दोस्त के घर पे आई हूँ, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम मुझे? साहब ने बोला था जो भी आएगा उसकी चेक इन करनी है, इसलिए हाथ में मशीन है। मैं कोई कपड़े नहीं उतारने वाली। वैसे भी नौकर हो, नौकर बन के रहो। ये क्या बकवास है? और क्या बकवास सा रूल है ये? क्या हुआ अंकिता? देखो साहब, कपड़े उतारने के लिए मना कर रही है। तुम मेरी दोस्त हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारी चेकिंग नहीं होगी। चेकिंग तो करानी पड़ेगी ना। और अगर तुम्हारे कुछ बच रहा है वहाँ पे तो फिर उतार दो ना एक बार कपड़े, अच्छे से चेक करने दो उसे। अरे ये क्या बात हुई पुनीत? तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे घर पर आई हूँ मैं, तुम्हारी दोस्त हूँ, और ये सब करना पड़ेगा मुझे? अब घर आने के लिए भी सिक्योरिटी चेक इन करवाना पड़ेगा? हाँ, अब देखो ना, तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी भी तो आई है, उनके तो नहीं बज रहा कुछ, तुम्हारे ही क्यों बज रहा है? ऐसा क्या छुपा रखा है तुमने जो सिक्योरिटी गार्ड के चेकिंग करने पे वो बज रहा है? ये क्या बकवास है पुनीत? तुम्हारी दोस्त हूँ ना मैं, अब तुम्हारे घर पे आने के लिए सिक्योरिटी चेक इन करवाना पड़ेगा मुझे? कैसी बकवास है ये? मैं क्या कुछ गलत करूंगी तुम्हारे घर पर आकर? साहब मुझे लगता है कुछ छुपा रही है। देखो इनके में तो कुछ नहीं आ रहा, इसके में क्यों बज रहा है? अरे पुनीत, तुम्हें नहीं पता यार, लड़कियों की कुछ बात होती है। अब हर चीज तुम लोगों को बताऊंगी क्या मैं? और अगर तुम्हारे को इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो एक लड़की भी तो रखते। और पुनीत ये सब क्या है? इस नौकर को तुमने ये मशीन लेकर खड़ा कर दिया। हमारे घर पर आते हो तो हम ये सब काम करते हैं? तुम तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी। अगर नहीं बुलाना था तो बोल देते ना, क्यों बुला रहे थे बार बार? मैं आती ही नहीं यहाँ। अरे देखो अंकिता, मानता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पे अपने बर्थडे पे बुलाया और तुम्हारी मम्मी भी साथ में आई है। अब ये रूल तो मैंने बनाया है ना नया, अब वो भी इसलिए बनाया है क्योंकि तुम्हें तो पता ही है आजकल लोग बाग कितने चोर हो चुके हैं, किसी पे विश्वास ही नहीं किया जाता जल्दी से। अब मेरे घर से कोई ऐसे ही कोई चीज़ चुरा कर ले जाए या बाहर से कोई चोरी की चीज़ लाकर यहाँ रख दे, बाद में तो मेरे को दिक्कत होगी ना। इसीलिए तो ये गार्ड भैया को रखा है यहाँ पे, ताकि ये आते जाते जितने भी लोग आने वाले इस घर में उनकी चेकिंग कर सके। अब तुम्हारे कुछ बज रहा है तो कुछ ना कुछ तो तुम ऐसा लाई होगी ना जो उसके चेकिंग करने पे बज रहा है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हद होती है पुनीत। मुझे लगा तुम सुधर जाओगे, पर तुम अभी भी यही चीजें बोल रहे हो। क्या छुपा हुआ होगा मैंने? क्या करूंगी तुम्हारे घर आकर? कपड़े ही तो पहने ना। और अगर तुम चाहते हो ना कि मैं कपड़े उतारूं तो ठीक है, नहीं आना तुम्हारे घर। चलो मम्मी, हम बाहर ही चलते हैं। अच्छा रुको, चलो ठीक है, नहीं कर रहे तुम्हारी चेकिंग, जाने दो, आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। चलो ठीक है। अरे अंकिता, तुम यहाँ पे कैसे? पुनीत की दोस्त हो क्या तुम? हाँ, पुनीत की दोस्त हूँ, पर तुम कैसे आए यहाँ? मेरा छोटा भाई है ये तुम्हारी माँ है क्या? अभी शादी की बात कर लूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं ना आपस में। पागल हो क्या? फिर से रिश्ते की बात? नहीं नहीं प्लीज। इतने पैसे इसलिए खर्च नहीं किया तुझ पे कि शादी भी नहीं करेगी तुम मुझसे? शादी की बात ना करो तेरी मम्मी से। और ये तो इतना अच्छा मौका है यार, तू तो मेरे भाई की दोस्त निकली है। मैंने मना थोड़ी किया है शादी के लिए, कर लूंगी। बात को समझो। अभी माँ मेरे दोस्त की बर्थडे पे आई है, ना कि हमारा रिश्ता तय करने। और माँ को अचानक ये पता चलेगा तो कितना अजीब लगेगा। मैं धीरे धीरे उन्हें बता दूंगी। अरे भैया, आप जानते हो अंकिता को? अंकिता, तुम भैया को जानते हो, तुमने बताया नहीं? अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये तो मेरा प्यार। अरे प्यार व्यार थोड़ी होगा हमारे बीच में। वो उस दिन मुझे मिले थे, भैया के ऑफिस में आए थे, तब मुलाकात हुई तो जानने लग गए, है ना प्रिंस? हाँ सही कह रही है, इसके भैया के ऑफिस में तो मिले थे हम लोग, नहीं तो मेरे और इसमें प्यार कहाँ से होगा? वैसे तुम कैसे जानते हो एक दूसरे को? भैया ये तो मेरी क्लासमेट है, मेरी क्लास में ही पढ़ती है, तो इसलिए हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अच्छा, सिर्फ क्लासमेट ही है या फिर दिल में भी कुछ है? शादी वादी का ख्याल तो नहीं है? हाँ भैया आपसे क्या ही छुपाऊं, हाँ मैं अंकिता को पसंद करता हूँ और इससे प्यार भी करता हूँ, लेकिन कभी ना बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पुनीत, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हमारे बीच में तो पहले सिर्फ दोस्ती थी ना। कोई बात नहीं अंकिता, आज आपको पता चल गया ना कि मेरा भाई आपको पसंद करता है। हाँ अंकिता, तो इससे अच्छा मौका और क्या ही होता। और देखो ना, आज तो मेरा जन्मदिन भी है और आंटी जी भी साथ में आई है, आज ही बात कर लेता हूँ ना। आंटी जी, मैं आपकी बेटी से। अरे मम्मी, नहीं अभी तो कोई प्लान नहीं है। मम्मी देखेंगी, कोई रिश्ता देखेंगी तो। अंकिता देखो, आपकी भी शादी की उम्र हो रही है और मेरे भाई की भी शादी की उम्र है अभी। और जितना आपको पता है कि हमारे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, हम दोनों भाई हैं। मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया, जितना खर्चा है मैंने लगाया इस पर। नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, इसकी पढ़ाई का खर्चा, कॉलेज का खर्चा, सब कुछ मैं उठाता हूँ। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि अपनी शादी के बारे में ना सोचते हुए पहले इसकी शादी करवाऊँ। और तुमसे अच्छी लड़की तो कोई इसे मिलेगी भी नहीं,
इसलिए क्यों भाई पसंद करता है इसे? हाँ भैया, मैं अंकिता को बहुत पसंद करता हूँ और इससे शादी भी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। ठीक है, फिर मुझे क्या एतराज होगा यार। चुप करो तुम, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, फिर ऐसे मेरी शादी अपने भाई के साथ कैसे होने दे सकते हो? अरे वाह, देखो अंकिता भी इतनी उतावली है तुमसे शादी करने के लिए। चलो तुम्हारी माँ से बात कर लेता है एक बार। आंटी जी देखिए, ये मेरा भाई है और इसकी अभी उम्र भी हो गई है शादी की, तो मैं चाहता हूँ कि अंकिता और इसकी शादी हो जाए आपस में। आप क्या चाहते हो? अरे बेटा, खुशी तो होगी ना, हर माँ चाहती है उसकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिले, और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे भाई से बेहतर मेरी बेटी के लिए कोई और नहीं हो सकता। हाँ सही कह रही हो, मेरा भाई बहुत अच्छा है और मुझे पता है पढ़ाई लिखाई भी में अच्छा है और 1-2 साल बाद खुद कमाना चालू कर देगा और लाखों में पैसा कमाएगा वो। और दिल का भी अच्छा, आजकल के लड़कों की तरह नहीं है। बस आपकी बेटी थोड़ी सी, क्या मतलब बेटा? हाँ मतलब अच्छी है, संस्कारी है वैसे तो। चलो ठीक है, फिर सोचना क्या है, लड़का लड़की तो राजी है एक हिसाब से। चलो जाओ फिर आपस में बातें कर लो, बातें करना बहुत जरूरी है। आज रिश्ता तुम्हारा पक्का कर दूंगा मैं। माँ, बात समझने की कोशिश करिए, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। आप भी कहाँ इन दोनों की बातों में आ रही है? अरे अंकिता क्या बात कर रही हो, आपस में बातें कर लो ना, जाकर जाओ जाओ बाहर आराम से बात करो। फ्रेंड्स, तुम्हें यही लगता है ना कि मुझे तुम्हारे भाई से शादी करनी चाहिए? ठीक है, कर लूंगी मैं। अगर तुम्हें यही सही लग रहा है ना, तो यही ठीक है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे धोखा दोगे, पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी मर्जी। पुनीत, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंकिता देखो, जाके बात कर लो, मेरे भाई के साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी जमेगी। जाओ। आंटी जी वैसे एक बात बताइए, आप खुश तो है ना, मतलब मेरे भाई के साथ आपकी बेटी का रिश्ता तय हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो? अगर मुझे पता होता ना कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो मैं तुमसे कब से दोस्ती तोड़ लेती। अरे तो क्या हो गया अंकिता, पहले नहीं बताया तो अब बता दिया। यार हम इतने सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं, अब प्यार हो गया, मेरे को खुद नहीं पता चला कि मेरे को तुमसे कब प्यार हो गया। और इससे अच्छा तो और कोई मौका भी नहीं है। देखो ना, आज मेरा जन्मदिन भी है और तुम्हारी मम्मी भी मेरे घर पे आई हुई है और भैया ने तो उनसे बात कर ही ली है। बस अब जल्दी से तुम भी हाँ कर दो ना, और उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी। यार तुम मेरे से शादी कर लोगी ना, बहुत खुश रहोगी। मेरे भैया भी ना बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी जैसा होता है ना कि आजकल लड़कियों को थोड़ा सा दिक्कत होती है कि उनके माँ बाप होते हैं थोड़ा बहुत परेशान वगैरह कर देते हैं। अब तुम्हें तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है इस दुनिया में। अब तुम आ जाओगी तो थोड़ा बहुत सारा हम दोनों भाइयों को भी मिल जाएगा। पुनीत, मैं सब समझ रही हूँ। तुमने मेरी माँ को इसीलिए बुलाया ना, ताकि तुम उनसे रिश्ते की बात कर सको। ये सब तुम्हारा प्लान था और कुछ नहीं। मैं कहा तुम्हें सोचती थी कि तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, कभी मेरे पीठ पीछे ना कोई बात तक नहीं करोगे, और आज तुमने पूरी तैयारी करी है ना मेरी माँ को अपने जाल में फंसाने के लिए। अरे नहीं अंकिता, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उस नौकर को तो नहीं पता था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर उसे पता होता तो वो सब थोड़ी ना करता। और ये सब चेकिंग भी वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले हमारे घर पे चोरी हो गई थी, तो उस चोरी होने की वजह से ही इसे गार्ड बनाकर खड़ा कर रखा है, ताकि आते जाते जो भी घर में लोग आए उनकी चेकिंग कर सके। अरे छोड़ो ना, वो सारी पुरानी भूल जाओ उन सब बातों को। अब तुम ये बताओ ना कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार तो हो ना? अच्छा, तुम्हें अच्छा लग रहा है मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ? मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब बाहर चेकिंग वाली बात हुई थी। ऐसे कोई करता है क्या? अगर तुम मुझे पसंद करते थे तो ऐसे मुझे किसी और के सामने कपड़े उतारते हुए देख कैसे रहे थे? तुमने कहा था ना उतार दो, वो तो मैंने नहीं उतारे। अरे कोई करता है क्या ऐसे अपने मेहमानों के साथ? माँ बेचारी क्या सोच रही होंगी कि मैं अपने दोस्त के घर गई और उस दोस्त को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है, चेकिंग करवा रहा है मेरी। हद होती है पुनीत, सच में। अगर आज माँ मेरे साथ ना होती ना, तो शायद मैं अंदर भी ना आती। मैं बस उनका चेहरा देखकर अंदर आई थी, वरना मैं तुमसे अभी की अभी दोस्ती तोड़ देती। अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे साहब, मैं चाय नाश्ता पूछने आया था। हाँ तो तू चाय वाय बना दे जा। ठीक है, वो एक बार मेम साहब की और चेक इन कर लूँ? जा यहाँ से, ये तेरी होने वाली भाभी है, अब इनकी चेकिंग करेगा तू? अरे साहब वो तो ठीक है, पर लेकिन मुझे लगता है इनके पास कुछ है। अभी यहाँ पे खड़ा क्या है, देख क्या रहा है? जा यहाँ से, बोला ना तेरे को। साहब मैं वॉशरूम यूज कर लूँ आपका? अगर तुझे वॉशरूम जाना है तो दूसरे वाले कमरे में चला जाना, यहाँ क्यों जाना है तुझे? अरे साहब मैं उसमें चला जाता, लेकिन वो सारे खराब पड़े हैं। चल ठीक है, जा जल्दी जा और जल्दी बाहर निकल। फालतू में बात कर रहे हैं, आ गया साला बीच में। छोड़ो,
कोई बात नहीं, पर पुनीत प्लीज मना कर दो मेरी माँ को इस रिश्ते के लिए। वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और अगर मेरी तुमसे शादी होगी तो ना तुम खुश रह पाओगे ना मैं। हम दोनों ही दुखी रहेंगे तो क्या फायदा ऐसी शादी का। पुनीत यार तुम कैसे लड़की हो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मुझे तुमसे प्यार नहीं हो सकता। अरे तो अंकिता क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा तो तुम्हें मुझे इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात प्यार की, एक बार तुम्हारी और मेरी जब शादी हो जाएगी ना, धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। मानता हूँ कि एकदम अभी तुम्हें ये सब बातें सुनकर थोड़ा हैरानी सी हुई होगी, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी मेरे बारे में ये सब सोचा नहीं होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वो तो मैं ही था कि तुमसे प्यार करता था और कभी तुम्हें बता नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम धीरे धीरे मेरे साथ रहोगी तो प्यार भी हो जाएगा एक ना एक दिन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पुनीत प्लीज जिद मत करो। वैसे भी अगर तुम भी खुश नहीं होगे, मैं भी खुश नहीं होंगी, तो फिर शादी किस लिए करनी है। मैं माँ को जाकर मना करूंगी तो माँ मानेगी नहीं। तुम ही मना कर दो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। अरे मैं क्यों मना करूँ तुम्हारी माँ को, तुम्हारी माँ तो फिर मेरे को गलत समझेगी ना। वो यूँ ही सोचेगी कि पहले तो मैंने तुम्हें शादी करने के लिए बोल दिया, तुम्हारे रिश्ते के लिए उनसे बात कर ली, अपने भैया को मना लिया, और अब एकदम से मैं क्यों मना कर रहा हूँ। अगर देखो तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम एक काम करो, खुद जाकर अपनी माँ को खुद बता दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती बल्कि किसी और से प्यार करती है। मैं क्यों बुरा बनूँ तुम्हारे चक्कर में। यार मैं माँ को नहीं बता सकती उस लड़के के बारे में, अभी माँ ये सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब वक्त आएगा तो खुद ब खुद बता दूंगी, पर तब तक मुझे किसी से शादी नहीं। यार देख अंकिता, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मेरे भैया क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यार आज तक उन्होंने जो भी बात बोली है ना, मैंने कभी मना नहीं करा। फोन किसका आ रहा है? हेलो, हाँ जी। अरे यार अब मैं क्या करूं, इसको तो कुछ समझ आ नहीं रही, पर मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ। एक मिनट, नौकर तो अंदर बाथरूम में है ना। मेम साहब आप क्या कर रही हो? जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो ना प्लीज। मेम साहब मेरे साथ ऐसा मत करो, अगर साहब को पता लगा ना हम दोनों अंदर हैं तो वो मुझे मार डालेंगे। अरे कोई बात नहीं ना, निकालते तुम्हें नौकरी से, मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूंगी अपने घर पे, और 10,000 रुपए भी दूंगी। क्या 10,000? ठीक है मैं करूँगा। यार अंकिता कहाँ गई? वो तो अभी यही थी, यार बाहर भी नहीं दिखी गई। अब जैसा मैं बोल रही हूँ ना बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है। अरे रामो यहाँ मत छूना प्लीज। एक सेकंड, वॉशरूम से आवाज आ रही है। अंकिता, अब छोड़ो ना मुझे, ऐसे क्यों कर रहे हो। यहाँ नहीं, रामू कोई देख लेगा। अंकिता, वाह बेटा वाह, मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा था। अब समझ में आया मेरे को कि तुम्हें मुझसे शादी क्यों नहीं करनी थी, क्योंकि तुम्हारा चक्कर तो इस नौकर के साथ चल रहा था ना। कोई बात नहीं, अब मुझे भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसका चक्कर ऑलरेडी किसी नौकर के साथ चल रहा हो। अभी तेरी माँ को तेरी सारी सच्चाई बताता हूँ। चल। आंटी जी, आपने क्या बोला था? आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, इससे शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ना आपकी बेटी से शादी नहीं करनी है। क्या बकवास कर रहा है पुनीत? अभी अंदर लेके गया था, अब क्या हो गया? शादी नहीं करेंगे तुझसे? भैया शायद आपको पता नहीं है कि ये नौकर के साथ क्या कर रही थी। नौकर के साथ मैंने इसे बाथरूम में पकड़ा है, वो भी रंगे हाथों। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, पता नहीं किस किस तरीके की। ऐसी लड़की के साथ मैं शादी करूँगा? छी, कभी भी नहीं। क्या ये सब हो रहा था? अंकिता तुम क्या कर रही थी नौकर के साथ अंदर? नहीं माँ ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है मेरा नौकर के साथ चक्कर चलेगा? बिल्कुल नहीं माँ, आप तो मुझे बचपन से जानती हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की थोड़ी हूँ। आपको पता है मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपका सिर झुके। बस करो अंकिता, कितना झूठ बोलोगे। एक काम करती हूँ, अब जल्दी से बोल देती हूँ माँ को कि मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अभी तो मौका है ना, माँ को वैसे ही शक है नौकर के ऊपर, और अगर मैं बोलूँगी कि मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ, माँ फटाफट मेरी शादी उसी से करा देगी, क्योंकि प्रिंस के पास पैसे भी ज़्यादा है। और अगर मेरी शादी इससे हो गई तो मेरी तो ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, ना पैसा है ना कुछ। माँ ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं नौकर वोकर से प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो प्रिंस से प्यार करती हूँ।
और मेरे साथ कब चक्कर है तेरा? क्या बकवास कर रही हो अंकिता तुम? माँ, मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ। वो मेरा बॉयफ्रेंड है और न जाने क्यों वो मेरी इससे शादी करवाना चाह रहा है। क्या भैया, आप अंकिता से प्यार करते हो और आपने मेरे को बताया भी नहीं? अगर आप उससे प्यार करते थे तो मेरे को बता देते ना, फिर मेरे रिश्ते की बात क्यों कर रहे थे उसके साथ? पुनीत, मुझे लग रहा है ना कि प्रिंस सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि अगर सच में प्यार करते होते तो ये सब थोड़े करते। मैं तो सोचती थी प्रिंस कितने अच्छे हैं, मुझे सच में प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, और वो सब तो एक झूठ था। मैंने कभी नहीं सोचा था प्रिंस तुम ऐसे निकलोगे। हाँ, था मेरा चक्कर तेरे साथ, और क्यों था बताता हूँ। ये सब एक टेस्ट था। क्या मतलब, जानबूझकर? जी हाँ, कुछ दिन पहले मुझे मेरे भाई ने बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, एक लड़की से प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। क्यों? कॉलेज में मेरे भाई ने तुझे प्रपोज किया था ना सबके सामने कि तुझसे प्यार करता हूँ, तब तो तू मान गई थी कि हाँ तुम्ही से शादी करूंगी। फिर क्या हुआ कि मैं तेरी जिंदगी में आया। वो क्यों आया बताता हूँ। जब इसने मुझे तेरी फोटो दिखाई, कहने लगा ये लड़की है, मैं इससे प्यार करता हूँ। मैंने कहा एक काम करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं मजाक मस्ती में। और वो मजाक मस्ती में आकर मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं उस दिन बड़ी गाड़ी जो लेकर गया था, तुमने वो देखकर मुझे हाँ बोल दी, और इसे भूल गई कि इसने तुम्हें शादी के लिए बोल रखा था। और फिर मैंने इसे जब आकर बताया तो ये बहुत रोया कि ऐसी लड़की से मैंने प्यार किया, ऐसी लड़की के साथ शादी करने का सोचा जो मेरे भाई की गाड़ी देखकर हाँ बोल दी। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता अंकिता, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। फिर जब तुमने मुझे हाँ बोल दी थी ना शादी के लिए, तब मैंने और पता किया तुम्हारे बारे में, तो पता चला कि इससे पहले भी कोई बॉयफ्रेंड था, आशीष। जानती हो ना? कौन आशिक? कैसा आशिक? मेरा तुमसे पहले कोई आशिक नहीं था। कुछ भी बोल रहे हो तुम। अच्छा, नहीं जानती आशीष को? कोई बात नहीं, मैं बुलवाता हूँ। आशीष, अब बोल दो सामने की नहीं पहचानती हो इसे। क्या करती मैं? ये ऑटो रिक्शा चलाता है। हम एक ऑटो रिक्शा के चलाने वाले से शादी करती क्या मैं? बिल्कुल नहीं। फिर तुम आए और तुम्हारे पास अच्छा पैसा है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ही शादी कर लेती हूँ। कम से कम पैसा तो होगा ना। अब इसके पास ना पैसा है ना कुछ, इससे कैसे शादी कर सकती हूँ मैं? तो क्या हुआ, ऑटो रिक्शा चलाता था तो पहले उसे शादी का दिलासा क्यों दिया झूठा कि हाँ तुझसे शादी करूंगी, प्यार करती हूँ। वो बेचारा तेरे लिए दिन रात मेहनत करता रहा, तेरी कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा भी उसने उठाया है। तो घर से जितने पैसे तुझे मिलते थे तो उसकी अय्याशी करती थी, जाके क्लब में पैसे वेस्ट करती थी, दारू पीती थी, दोस्तों के साथ एंजॉय करती थी, महंगे महंगे फोन, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना। कहाँ से करती थी? सिर्फ उसके पैसे पे। और वो बेचारा ऑटो रिक्शा चला के जो भी पैसे कमाता तुझे देता था। तूने उससे 2 लाख रुपए मांगे थे ना, कॉलेज के लिए चाहिए, घर वाले नहीं दे रहे हैं, रोई थी ना उसके आगे। बेचारे ने उधार लेके अपना ऑटो रिक्शा गिरवी रख दिया ताकि तेरे शौक पूरे कर सके, क्योंकि तूने उसे दिलासा दे रखा था कि कुछ समय बाद तो उससे शादी करने वाली है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि तू एक नंबर की धोखेबाज है और सिर्फ पैसे पे मरती है। तूने सिर्फ पैसे के लिए उसका इस्तेमाल किया। अंकिता, प्यार ना कोई मजाक नहीं होता कि इसके साथ भी कर लिया, उसके साथ भी कर लिया। पूरी जिंदगी साथ रहना पड़ता है जिससे शादी होती है। और आज हमने इसीलिए नाटक किया। देखा, तुम्हें जब पता चला कि मैं इसका भाई हूं, तुम्हें लगा कि नहीं यार, इसके साथ अब नाटक तो नहीं कर पाऊंगी झूठे प्यार का, झूठी शादी का, इसलिए इसे मना कर देती हूँ और तुम बाथरूम में चलेगी नौकर के साथ। मैं सब जानता हूं तुम्हारी नियत का। आंटी जी देख लीजिए, आपको जन्मदिन में क्यों बुलाया था पता है? आज तो कोई जन्मदिन था भी नहीं, ताकि आपको सारी सच्चाई पता चल सके। माफ कर दो ना प्रिंस, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, करूंगी भी। बस ये शादी मत तोड़ो, मुझे तुम्ही से शादी करनी है। देखो, रिश्ता तो तुमसे जोड़ने से राम है, लेकिन एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कम से कम अपने माँ बाप को धोखा मत दो। तुम्हारी माँ की आंखों में उम्मीद दिखी थी मुझे उस दिन, कि तुमसे जो लगा रखी थी कि बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी। माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन अगर बच्चे ऐसे निकले, अच्छा हो मैंने आज 2 जिंदगियां बचा ली, एक मेरी और एक मेरे भाई की, और शायद आशीष भाई की भी। चलो कोई बात नहीं, अब अपने घर जाओ। और इतनी उम्मीद करता तुमसे कि इतना सब होने के बाद ना ये सब नहीं करोगी। और तुम्हें छोड़ क्यों रहो पता है? सर तुम्हारी माँ के घर। यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 कर देना यार। लव यू ऑल।